हाँ भाई, तो आज अपन बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात करेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। ठीक। अच्छा, हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? बाहर की तरफ। सही बात है सर। माइनस क्यू की वजह से कहाँ होता है? अंदर की तरफ। सही बात है सर। ठीक, ये बेसिक बात है। अब देखो, अपन एक डायग्राम बना रहे हैं, उससे अपन को पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया लग जाएगा कि ये जो फील्ड लाइन से ये होती कैसी है और इनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक, ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। देखो, बात करें अपन फील्ड लाइंस की। देखो, इस डायग्राम से अपन शुरू करते हुए फील्ड लाइंस असल में होती क्या है और क्या चलता है इनमें। ठीक है, ठीक है भाई। देखो, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही है और नेगेटिव चार्ज पे अंदर की और आ रही नहीं आ रही। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये प्लस से चालू होकर कहाँ खत्म हुई? माइनस पे। प्लस से चालू होकर कहाँ खत्म हुई? माइनस पे। तो पहली पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड एट नेगेटिव। कहाँ से चालू होती है भाई? प्लस से चालू होती है, कहाँ खत्म होती है? माइनस पे खत्म होती है। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो कि ये प्लस से जाके माइनस पे खत्म हो रही है, माइनस से वापस प्लस में नहीं आ रही। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नेवर फॉर्म अ लूप। ये क्या नहीं बनाती भाई? लूप नहीं बनाती, ऐसे गोल गोल लूप नहीं बनाती। ये प्लस से चालू हुई और माइनस पे खत्म हुई, स्टार्ट यहाँ हुई और टर्मिनेट कहाँ हुई? माइनस पे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये फील्ड लाइंस जो है ये आपस में लूप नहीं बनाती। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। तीसरी बात देखो, ये जो फील्ड लाइंस है ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। देखो, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपस में एक दूसरे को क्या नहीं करती भैया? इंटरसेक्ट नहीं करती। बहुत बढ़िया बात है। ठीक, अब देखो डायग्राम में देखते जाओ, देखो सारे है ना, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। पहली बात ये, प्लस से चालू हुई माइनस पे खत्म हो गई, बहुत बढ़िया बात। इसने लूप नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि ये माइनस से फिर से प्लस में नहीं है, बहुत सही। तीसरी बात क्या है कि ये जो फील्ड लाइन है ये आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, चौथी बात देखो, अगर मैं इसको बेस लाइन मान लूँ, क्या मान लूँ भाई? बेस लाइन मान लूँ बीच वाली को, तो जितनी फील्ड लाइन्स ऊपर है उतनी फील्ड लाइन्स कहाँ है? नीचे। इसका मतलब ये है कि जो फील्ड लाइन्स है ये बेस लाइन के सिमेट्रिकल है। बेस लाइन की क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है। मतलब अगर मान लो ऊपर मैं एक फील्ड लाइन ऐसे बनाता हूँ तो एक फील्ड लाइन नीचे ऐसे बनेगी, ये यहाँ के टर्मिनेट होगी और ये यहाँ की। इसका मतलब ये कि ये इस बेस लाइन की क्या है? सिमेट्रिकल है। कैसी है भाई? सिमेट्रिकल है। ठीक है, बात समझ में? सिंपल है ना? तो ये है जो सारा इस डायग्राम में लिखा हुआ है। ठीक है, पांचवी बात देखो, अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मेरे को क्या चाहिए? डायरेक्शन अगर चाहिए
तो डायरेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। तो क्या करेंगे, ड्रॉ अ टेंजेंट। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन कौन सी होगी, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। भाई जैसे मान लो मेरे को यहाँ पता करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा। मान लो यहाँ मेरे को पता करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा तो यहाँ टेंजेंट बनाएंगे। तो जो टेंजेंट है वो क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। अच्छा इसको देखो थोड़ा ध्यान से, एक अगर मैं टेंजेंट यहाँ बनाऊँ तो ये ऐसे जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेंजेंट है ये इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक, ये जो टेंजेंट बनेगी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो जितनी भी फील्ड लाइंस है ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब जो टेंजेंट्स बनेगी वो भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये वाली टेंजेंट है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे बताएगा, ये वाली टेंजेंट है तो ये इसकी डायरेक्शन ऐसे बताएगा। तो यूँ मत कह देना कि ये पीछे ऐसा लंबा एरो बना हुआ है तो ये इसको आगे इंटरसेक्ट कर देगा, ये इसको इंटरसेक्शन नहीं बोलते। ठीक है, ऐसा नहीं होगा अरे सर इसका पीछे एक्सटेंड कर दो तो इंटरसेक्शन, ये नहीं। ठीक है, ये ऐसे है। तो टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक, ये 6 पॉइंट सिंपल है। पहला पॉइंट, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा नेगेटिव पाएगा, आपस लूप नहीं बनाएगा, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बेस लाइन के सिमेट्रिकल होगा, और जो टेंजेंट है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। उसके बाद जो टेंजेंट है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बात सिंपल है। ठीक, उतारो देंगे इसको। ठीक है, उतारो आराम से उतारो इसको। ठीक है, अब देखो सब डायग्राम में है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डायग्राम याद करो। जब बोर्ड में पूछा जाए कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नहीं याद आता है तो सबसे पहले क्या करो, डायग्राम ड्रॉ करो। सबसे पहले क्या ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो। उसके बाद में उसकी जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अब जैसे देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इस पॉजिटिव चार्ज से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ध्यान से समझना इसको, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे। ठीक है, तो इसको देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे फील्ड लाइंस आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। वैसे वैसे क्या बढ़ता जा रहा है भाई, गैप बढ़ता जा रहा है। अगर मैं ये एंगल अल्फा मान लूँ, अल्फा 1, तो थोड़ा सा आगे चलो तो ये गैप अल्फा 2 हो जाएगा। थोड़ा और आगे चलेंगे अल्फा 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अल्फा 1 अल्फा 2 से छोटा आएगा। अल्फा 1 अल्फा 2 से क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कि अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 अल्फा 2 से छोटा होगा। ठीक, ऐसे अगर मैं अल्फा 3 की बात करूं तो अल्फा 3 और बड़ा होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस और बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट ये साथ में कि जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। 8वां पॉइंट देखो कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो नजदीक है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि चार्ज के नजदीक डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज मोर। अगर मैं यहाँ की डेंसिटी ρ1 मान लूँ तो थोड़ी आगे जाएगी तो ρ2 आएगी।
तो ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3। इसी फॉर्मेट में स्ट्रेंथ चलेगी तो E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3। एक बात समझ में, डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी जहाँ कम होगी वहाँ इंटेंसिटी कम होगी। बात समझ में, दो पॉइंट सिंपल है कि बीच का गैप बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम होगी, और जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम। ठीक है भाई, है ना। तो बोर्ड में अपन से ज़्यादा से ज़्यादा 5 पूछेगा प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, इस डायग्राम से अपन काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, 5, 6, 7, 8 अपन को याद हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा और दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो इनके बीच का जो फील्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बात समझ में, ठीक है। ये पॉजिटिव के लिए बनेगा तो नेगेटिव के लिए कैसा बनेगा, ये ऐसा अंदर की तरफ आएगा, ये ऐसा अंदर की तरफ आएगा, ये ऐसा अंदर की तरफ, और ये ऐसे अंदर की तरफ। तो ये दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और ये दो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये पॉइंट नंबर 9 हो जाएगा और ये पॉइंट नंबर 10 हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, बनाओ देखें। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो तुमको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, सिमेट्रिकल होती है, और टेंजेंट इनकी डायरेक्शन बताएगा, दो टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती। ठीक है, और पॉजिटिव के लिए आउटसाइड आएगा, नेगेटिव के लिए इनसाइड आएगा, स्टार्ट कहाँ से होगी, पॉजिटिव से होगी, टर्मिनेट कहाँ होगी, नेगेटिव होगी। तो ये सब बातें अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो अपन को ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, किसके बारे में भाई, इलेक्ट्रिक जो भी है डायग्राम में। ठीक, ये डायग्राम याद रखो, सारा काम हो जाएगा सारा। जब नोट्स की समरी लिखने जाओ तो एक वीडियो बना देंगे अपन समरी पे कि समरी में अपन को लिखना क्या है। ठीक है, तो ये होगी, ये डायग्राम याद रखो, इससे सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अपने बोर्ड में जो पूछेगा उसका काम अपने पास 100% हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चल अब देखो, फील्ड लाइन्स अपने पास आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं वो अपन को पता है। E इक्वल टू क्या होता है, KQ/R²। अगर वेक्टर लगा दे तो R क्या पा जाएगा, और क्या होता है, E इक्वल टू F/Q0, है ना, F/Q0। ठीक, ये अपन को पता है। F की वैल्यू क्या आएगी, F की वैल्यू आएगी KQ1Q2/R², है ना। यहाँ तक अपन को सबको पता लग चुका है। ठीक, अब अपन थोड़ी सी आगे बात करें। अब हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सिंपल लेमैन भाषा में पढ़ेंगे अपन। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं अपन 2a। क्या मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं। जो मानना है, L मानना है L मान लो, D मानना है D मान लो, 2a मानना है 2a मान लो, X मानना है X मान, जो भी मानना चाहो वो मान लो। तो ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, मतलब ये जो चार्ज ये ऐसे रखे हुए, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है ना, कोई ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है। ठीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब डाई मतलब दो,
पोल मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। डाईपोल का मतलब है कि दो पोल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक। ये जो सिस्टम तैयार हुआ है इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाईपोल। ये जो सिस्टम तैयार हुआ है इसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक डाईपोल, ठीक। क्या बोल सकते हैं कि टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड opposite in nature charge placed at very small distance, placed at very small distance, this system is called electric dipole, electric डाइपोल। इसको, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, ठीक है भाई। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, ठीक। अब लिखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। न्यूमेरिकल करेंगे अपन, पहले अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद है ना। वैसे न्यूमेरिकल साथ साथ चल ही रहे हैं, लेकिन अपन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के एग्जाम्पल ये सब बोर्ड पे करेंगे, सब सवाल करेंगे अपन, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस 2 है, ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट है उसको डिनोट करते हैं अपन P से। डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय P। P इक्वल टू आएगा Q इंटू 2A, Q इंटू 2A, ठीक। P क्या है? डाइपोल मोमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सिंपल। कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी। होता क्या है? ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कि पॉजिटिव में रहेगा, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। और ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, एक चार्ज पर कितना वैल्यू है, और 2A क्या है? इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। और P कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one charge, product of magnitude of one charge and distance between the charges is called electric dipole moment, is called electric dipole moment, ठीक है भाई। सिंपल है, उतार देंगे इसको, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। है ना, इसमें तो किसी तरह की कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। चलो अब देखो, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो कोई भी डाउट आएगा, थोड़ा साथ के साथ पढ़ते चलो, ठीक है। धीरे धीरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, चिंता ही मत करो, डाउट तो एक भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब नोट लगाओ और लिखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। इसको स्टार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा -2
पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक, इसमें एक चीज वापस लिख लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और फोर्स या इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलता है? प्लस से माइनस। और डाइपोल मोमेंट कैसे चलेगा? माइनस से प्लस। बिल्कुल सिंपल। ठीक, अब यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा P इक्वल टू Q इंटू 2A, कूलम इंटू मीटर। क्या हो जाएगा? कूलम इंटू मीटर। ठीक, डायमेंशन निकालनी हो तो डायमेंशन कैसे निकलेगी? कूलम इंटू मीटर। कूलम की डायमेंशन क्या आएगी भाई? देखो Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी पड़ा हुआ है। ठीक है, I का क्या हो जाएगा? A1, T का T1, M का L1, तो L1 T1 A1, L1 T1 A1। ठीक, बिल्कुल सही। बोर्ड के लिए काम का है ये सब, लिखो, बोर्ड के लिए सब काम का ही है। ठीक है, एज इट इज छाप लो। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अब हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। तो देखो ध्यान से सुनना, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस 2 है। इसकी वजह से इसके चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसको अपन 3 टुकड़ों में करेंगे। कितने टुकड़ों में करेंगे? 3 टुकड़ों में। ठीक, पहला क्या होगा? फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल। दूसरा करेंगे अपन फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, या इसको बोल दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और तीसरा करेंगे अपन एट एनी पॉइंट P that is located at r, theta, that is located at r, theta। तो अपन को डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो अपन 3 टुकड़ों में करेंगे। फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, दूसरा फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, और तीसरा एट द पॉइंट P। ठीक है भाई, हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the axis of dipole, on the axis of dipole। ठीक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 2a। और यहां से मान लो कोई पॉइंट है P यहाँ पे। ठीक, ये जो P है इसकी ये सेंटर पॉइंट O मान लेते हैं, यहां से डिस्टेंस R है। ठीक है, कितनी है? R। तो हेडिंग लगाए ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक, ये डायग्राम बनाओ। ठीक है, बाकी की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई।
कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, ठीक।